सब देखने वालों को जावेद नाज की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। और आज मैं नाज़रीन आपको सिखाने वाला हूँ कि इन टू, ऑन, एट, ओवर, अंडर एंड बिहाइंड इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है। तो ये आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप आज की वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप इन वीडियो से बहुत कुछ सीख सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ही इज डैश द क्लासरूम इन टू। यहां पे लगेगा इन, यानी इन पे हम टिक करेंगे। ही इज कमिंग डैश टू द क्लासरूम। वो कमरा जमात में है, वो कमरा जमात में आ रहा है। इन टू, तो यहां पे नाज़रीन लगेगा इन टू। तो अब मैं इसका फर्क आपको बताता हूं कि यहां पे इन क्यों लगा, यहां पे इन टू क्यों लगेगा। यहां पे वो कमरा जमात में है, वो बैठा हुआ है, मौजूद है, इसलिए यहां पे इन लगा है। तो यहां पे इन टू इसलिए लगा है, ही इज कमिंग इन टू द क्लासरूम, क्योंकि वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। तो जब फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इफ कम्स एनी पर्सन, देन वी यूज इन टू, यानी बाहर से अंदर की तरफ जब को आएगा तो फिर हम लगाएंगे मे का मतलब लेने के लिए इन टू। द डॉग बार्क्स डैश द बैगर ऑन एट। तो यहां पे लगेगा एट। तो नाज़रीन आपको ये देख के आप परेशान तो हो गए होंगे कि ऑन का मतलब एट पर होता है, लेकिन मैंने एट पे क्यों टिक कर दिया। एट का मतलब भी पर होता है और एट का मतलब पर कब लिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कि जब एट का मतलब होता है पर का मतलब में से लिया जाता है, मतलब कि करीब। पर का मतलब में से पर से लेना, लेकिन पर करीब। जब कुत्ता बकारी पर भौंकेगा तो वो उसके ऊपर बैठ के नहीं भौंकेगा, उसके पास खड़ा होकर भौंकेगा। तो करीब के हमने मानी लिए हैं, पर के मानी करीब से लिए हैं। तो यहां पे लगेगा एट। तो एक चीज यहां पे नाज़रीन मैं और आपको बताता जाऊं, और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नई होगी आपके लिए। जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने पढ़ा हुआ है दिस इज अ डॉग। यहां पे मैं लिखने लगा हूं दिस इज अ डॉग। तो कभी कभी आपने ये भी पढ़ा होगा ही इज अ डॉग। तो यहां पे मैं आज इसका फर्क आपको बताने लगा हूं। दिस हम तब लिखते हैं जब उस कुत्ते को हम जानते नहीं है कि वो कहां था, कौन था। तो वहां पे हम दिस इज अ डॉग लिखेंगे, इस कुत्ते को मैं नहीं जानता। जब हम लिखेंगे ही इज अ डॉग तो इसका मतलब है कि मैं उस कुत्ते को जानता हूं जिसके बारे में मैं लिख रहा हूं, इसलिए यहां लगेगा ही इज अ डॉग। इसको प्लीज जेहन में रखिएगा। और मेरा ख्याल है कि ये चीज आपके लिए नई है, एक नई चीज सीखने को मिली है। तो अगले फिगर की तरफ जाते हैं जी। द बर्ड इज डैश द वॉल ऑन एट। परिंदा दीवार पर है, ऑन। तो नाज़रीन ऑन हम तब लगाते हैं जब किसी चीज का अपर पार्ट, यानी अपर सरफेस जो उसकी होती है, उसके साथ कोई चीज टच हो।
अब जब परिंदा दीवार पे बैठेगा तो वो जब दीवार पे बैठेगा तो वो दीवार का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उसके साथ टच हो रहा होगा, इसलिए हमने ऑन यहां पे लगाया है, एट नहीं लगाएंगे। द क्लर्क सिट्स द टेबल, क्लर्क मेज पर बैठता है, तो यहां पे हम लगाएंगे, फिर पार के मानी करीब से लेने के लिए एट हमने लगाया है। तो इसका फर्क मैं आपको बताता हूं कि क्लर्क जो है वो टेबल के ऊपर नहीं बैठता, वो टेबल के पास बैठता है। ठीक है जी, बहुत सालों के लिए ये चीज भी नहीं होगी। तो अब हम आगे चलते हैं। द क्लर्क सिट्स डैश द चेयर ऑन एट, अब यहां पे लगेगा ऑन, क्योंकि अब हमें पता चल रहा है कि वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, यदि चेयर का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उसके साथ टच है क्लर्क जो उसके ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए ऑन लगेगा। द ही केम टू सी मी डैश मंडे, तो हफ्ते के किसी दिन के साथ भी ऑन का इस्तेमाल होता है। माई इंटरव्यू वॉज हेल्ड डैश डैश 15 मार्च 25, हफ्ते के किसी दिन के साथ भी ऑन लगेगा और डेट के साथ भी ऑन लगेगा। तो अब हम आगे चलते हैं। ही विल गो टू मेलबर्न डैश मार्च, तो महीने के साथ लगेगा इन, तो इन मार्च। द बर्ड इज डैश द वॉल, परिंदा दीवार पर है। ये शायद 2 बार लिखा गया फिक्रा, बट डजंट मैटर, ऑन द वॉल। द बर्ड इज फ्लाइंग डैश द वॉल, यहां पे मेरा मतलब आपको ये बताने का है कि ऑन और ओवर में क्या फर्क है। परिंदा अब दीवार के साथ ये टच हो रहा है, दीवार का ऊपर वाला हिस्सा उसके साथ परिंदा टच हो रहा है, इसलिए ऑन लगेगा। द बर्ड इज फ्लाइंग दैट्स द वॉल, ऑन ओवर। तो इसका फर्क यह है कि अगर तो पर का मतलब लेने के लिए ऊपर वाले हिस्से के साथ वो चीज टच हो रही है तो फिर तो ऑन लगेगा। अगर टच नहीं हो रही, देयर इज अ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस बिटवीन दैट थिंग एंड दैट थिंग जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो दीवार का जिक्र हो रहा है कि दीवार के ऊपर उड़ रहा है। अब ये डिस्टेंस है दीवार का और परिंदे का, इसलिए यहां पे ओवर लगेगा। जीशान गेट्स अप डैश मॉर्निंग, तो नाज़रीन यहां पे भी मैं आपको बताता चलूं कि सुबह के साथ यानी मॉर्निंग के साथ लगेगा इन, नून के साथ लगेगा एट और नाइट के साथ भी लगेगा एट। इन द मॉर्निंग, एट नून, at night. The cat is dash the table, under the table, ये एक ही वर्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा, बिल्ली मेज के नीचे है। नीचे का मतलब नीचे को इंग्लिश में कहते हैं अंडर। द गर्ल इज डैश द वॉल, लड़की दीवार के पीछे है। बिहाइंड का मतलब क्या होगा, पीछे। तो नाज़रीन आज की ये छोटी सी वीडियो मेरा ख्याल है कि आप सब इससे मुस्तफीद हुए होंगे। तो अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।